अस्सलाम वालेकुम। आई एम शफकत रसूल। आज पाकटेक एकेडमी की तरफ से जो स्टूडेंट जिन्होंने पंजाब पुलिस में अप्लाई किया उनके रनिंग के टेस्ट का इनेकाद किया गया यहाँ पे। इस वक्त मेरे साथ सईद साहब और नवाज़ साहब दोनों पुलिस ऑफिसर हैं, ये मेरे साथ मौजूद हैं जो इनको फ़िज़िकल रनिंग अपनी इम्प्रूव करने के बारे में टिप्स भी देंगे। इसके अलावा आज टेस्ट भी इंशाल्लाह लेंगे। यहाँ पे हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया है। डिस्टेंस मेजर करने का तरीका ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं रनिंग से पहले, और कुछ एहतियातें आपने करनी है रनिंग से पहले, वो मैं इन स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ और आपने भी वो फॉलो करना है। सबसे पहले तो ज़्यादा खाना पीना नहीं है आपने रनिंग से पहले। दूसरा ये है कि आप देखें स्टूडेंट ने मोस्टली जॉगर पहने हुए हैं, आपने जॉगर पहन के आना है। तीसरा ये है कि आपने ग्रुप्स में दौड़ना है। अगर आपके साथ एक दो आपके कोई साथी हैं तो उनके साथ दौड़ने की प्रैक्टिस करें और फाइनल सेशन में भी उनके साथ ही दौड़ें। एक अहम चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने लेसेस कैसे बांधने हैं। एक स्टूडेंट मेरे सामने है जिसके ज़रा खुले हुए हैं, आ गया। ये देखें जैसे इसके हैं लेसेस, इसके लेसेस हैं, इस तरह खुले हुए लेसेस ना हो। अगर लेसेस दौड़ने के दौरान खुल जाएँ तो इससे दो प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो पता नहीं चलता लेसेस खुले हुए हैं, अपना या दूसरे का पाँव आता है तो इंसान गिरता है और नॉकआउट हो जाता है उससे। दूसरा इसका ये लॉस होता है अगर आपको पता चल गया आप बांधने, क्यों 7 मिनट होते हैं लेसेस खोल के बांधने में, 10 सेकंड तकरीबन लग जाते हैं। तो वो 10 सेकंड अगर आपकी पूरा टाइम है रनिंग का तो 10 सेकंड अफोर्ड नहीं हो सकते। तो दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपने अपने लेसेस को ऐसे इसके अंदर मोड़ के इसके अंदर दे देना है, इधर वाला इसके अंदर और इधर वाला इसके अंदर दे देना है। इससे फिर कभी भी अगर आपके लेसेस की पिछली गिरा खुल भी जाए तो जो लेसेस है ना ये लटक के वो नहीं आएंगे। इस तरह इसको इसके अंदर दे देना है आपने 2-3 बल दे के। तो इससे एक तो लेसेस नहीं खुलेंगे। खुलते भी लेसेस इसलिए हैं क्योंकि ऊपर ये ज़्यादा बड़ा छोड़ा होता है, ये झूल मारता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी फ़ोर्स लगती रहती है तो फिर लेसेस खुल जाते हैं। लेसेस अपने कर लेने हैं और ग्रुप में दौड़ना है। कोशिश करना है जितना हो सके अपने साथी को सपोर्ट आपने करना है। अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट करने का भी तरीका देख लें, उस तरह मुँह करें। आपका साथी अगर आपके पीछे रह रहा है आपसे तो आपने कहाँ पे उसको कैसे सपोर्ट करना है, यहाँ पे हाथ रख के सपोर्ट करना है। इस चीज़ का ख्याल करना है, आपने यहाँ पे हाथ रखना है, थोड़ा सा उससे पीछे ही रहना है दौड़ते हुए। यहाँ पे हाथ रख के नहीं सपोर्ट करना या हाथ पकड़ के उसको खींचना नहीं है। पीछे हो थोड़ा सा, ऐसे आप खींच रहे होंगे, सीधा मुँह करें, खींच रहे होंगे वो आपकी तरफ खींचेगा। खींचते खींचते क्या है वो गिरने का चांस होगा। एक तो वो थका हुआ होगा, पहले उसके असाब ने जवाब दिया होगा, तो आप उसको ऐसे साइड पे खींच रहे होंगे, जारी बात एक साइड से खींच रहे होंगे। तो यहाँ से अगर आप सपोर्ट करेंगे थोड़ा सा, उसका ये तरीका होता है। ये देखें मैं यहाँ से भी दिखाता हूँ आपको। आप ऐसे दौड़ रहे होंगे ना, एक तो आपका झुकने की वजह से आपकी थोड़ा सा सहारा मिलेगा, रेजिस्टेंस कम होगी। आप इसको धकेल रहे होंगे, आगे ऐसे भाग रहे होंगे, अगले बंदे को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, हल्का सा आपने हाथ रखना है, यहाँ रखना है। आगे रखोगे हो सकता है आप ज़ोर से दबा दें, मुंह के बल गिर जाए। बाजू से पकड़े खींचोगे तो ऐसे उसकी एक ही साइड पे ज़ोर लगता रहेगा। ये दोनों आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। और अगर आपका जो साथी है गिर जाए, अगर 5 सेकंड के अंदर अंदर आप उसको उठा लेते हो तो ठीक है, अगर वो नहीं उठता तो फिर अपना उसका करें। ऐसा ना हो कि आप दोनों रह जाएँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आपने ख्याल करना है। अगर 5 सेकंड में वो उठ जाए तो उसको लेके साथ भागना है। और अगर ज़्यादा ही टाइम जो है ना, बहुत कम टाइम अगर रह गया हो तो फिर आपने इस तरह की किसी और की हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर वाले और आपके जो माँ बाप वालदैन सारे वो आप पे आस लगा के बैठे हैं, तो ऐसे किसी की हेल्प करते हुए अपना नुकसान आपने नहीं करना। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है रनिंग के दौरान। बाकी ग्रुप में दौड़ने का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा आज। बाकी जैसे रनिंग करके आते हैं अभी हम देखते हैं, इसका तेज़ नहीं दौड़ना, पहले शुरू में ही टाइम का अंदाज़ा लगाना है और स्टेमिना बनाने की कोशिश करनी है। बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाए और आपको लगे कि बस हमें कुछ नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा स्लो हो जाएं। और कुछ नहीं, थोड़ा सा स्लो होने से आपका ग्रेजुअली सांस उतरेगा, फ़ौरन नहीं उतरेगा। स्लो होने के बाद फिर दिल करता है कि सांस तो रुका नहीं, अब मैं कैसे मतलब मैं रुक ही जाता हूँ। तो आप थोड़ी देर स्लो दौड़ेंगे, या जिस साथी को अगर आप हेल्प कर रहे हैं आप थोड़ी सी उसकी हेल्प करेंगे, उसका सांस बहाल हो जाएगा। सांस बहाल होने से फिर वो इस काबिल हो जाएगा कि स्प्रिंट लगा सके। दौड़ते हुए इस बात का ख्याल करना है कि आपने स्प्रिंट लगाने की भी प्रैक्टिस करनी है। दो तरह दौड़ होती है, एक तो दौड़ते हुए ज़्यादा पाँव नहीं उठाने, ज़मीन के साथ ऐसे
हल्के पाँव उठाने हैं, ऐसे ऐसे नहीं दौड़ना। दूसरा ये है कि कुछ लोग सिर्फ दौड़ते हैं लंबा, तेज़ स्प्रिंट कहते हैं, तेज़ दौड़ना एक ही दफ़ा। जैसे सामने आपके 100 मीटर रह गया, आपने फुल तेज़ दौड़ लगानी है, इसमें लगता है पिंडलियों का ज़ोर सारा। ऐसे आप दौड़ते हैं तो लैप्स का ज़ोर लगता है, खलियाँ भी यहाँ पड़ती हैं। स्प्रिंट आप लगाएंगे ना, उससे ज़मीन को ज़ोर से पीछे धकेलना, पिंडलियों का ज़ोर लगता है। अगर आपने स्प्रिंट कभी भी नहीं लगाई, फुल तेज़ कभी नहीं दौड़ा, जितना तेज़ दौड़ सकते हो, तो फिर उस टाइम क्या होगा, आपके शैल वैसे हुए पड़े होंगे। स्प्रिंट लगाने के चक्कर में बहुत से लोग जो हैं पास आके गिर जाते हैं। इस वीडियो के साथ मैं अटैच करूँगा वो वीडियोज़ कि कैसे स्टूडेंट्स बिल्कुल पास आके गिरते हैं। अब हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। सईद साहब या नवाज़ साहब को बात करनी है या शुरू में कोशिश करनी है आपने अपना मुंह जो है ना वो बंद रखें। दोबारा आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं ये कह रहा हूँ, शुरू में आपने ये कोशिश करनी है कि जब शुरुआत होती है दौड़ की तो आपने अपना मुंह जो है वो क्लोज़ रखना है। ज़्यादा